केवल वोट देने के लिए राजपूत समाज है? एक बार मौका भी तो, जहां मौके की बात आती है वहां राजपूत समाज को पीछे किया जाता है। चेतावनी है, अगर नहीं बीजेपी मौका दे रही है, केवल वोट चाहिए उनको, तो आने वाले दिनों में राजपूत उनको जवाब देंगे। क्योंकि राजपूत जो है ना, जो कहावत है वो कि जो पंडित जी ब्याह कराते हैं वही पंडित जी श्राद्ध कराते हैं। तो राजपूत आपको गद्दी पे बैठा सकता है तो राजपूत ही उतार देगा। राजपूत का इतिहास ही है, हमेशा लड़ता रहा और सामने फ्रंट पर लड़ते हैं। पीछे से लड़ने वाला इतिहास राजपूतों का नहीं है, हमेशा से सामने फ्रंट। बिहार भी किसी कीमत पे झुकता नहीं है, यहाँ झुकाया जाता है। और आप अगर कहेंगे दिल्ली से बैठे हुए लोग बिहार को नचा दें, स्वर्ण को मौका मिलना चाहिए। कौन स्वर्ण में कौन चेहरा है? अगर बात करेंगे तो योग्यता और संसदीय जो ये अनुभव है संसदीय प्रणाली का, उसमें सबसे बेस्ट बैठते हैं राजीव प्रताप रूडी। तो हम चाहेंगे कि राजीव प्रताप रूडी को मौका मिले। नीतीश कुमार ने किसके दबाव में आकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? 14 करोड़ वो मतदाता जिन्होंने विश्वास जता करके जनादेश देने का काम किया था, क्या नीतीश कुमार ने अमित शाह और मोदी के दबाव में आकर के उनकी सोच, उनकी भावनाओं को तिलांजलि चढ़ा दिया? या फिर कौन सी डर नीतीश कुमार को सता रहा था कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने पर वो मजबूर हो गए? या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है कि जो जिसके साथ वो चलती है, उस क्षेत्रीय पार्टी को उस राज्य से या तो खत्म कर देती है या तो फिर उनके नेताओं को सलाखों के पीछे भेज करके उन्हें तबाह करने का काम करती है? इस वक्त बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया है और वो तब ज्यादा जब नीतीश कुमार ने सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दिया और राज्यसभा जाने को लेकर के वो तैयार हो गए। बिहार की सड़क पर जेडीयू के एक कार्यकर्ता उतर गए और भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू के शीर्ष नेताओं का विरोध करने लगे। हालांकि हमारे साथ इस खास चर्चा में बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता, एक उद्यमी विवेक सिंह है, सीधे जुड़ते हैं। ये किस तरीके से देखते हैं, इनका क्या मानना है, और अब बिहार के 14 करोड़ आबादी का जिम्मेदारी किसके हाथों में जानी चाहिए? कौन बिहार को संवारेगा? कौन जंगल राज से लोगों को छुटकारा दिलाएगा? ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। विवेक जी, सबसे पहले तो ग्राम सभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया कि इस पे जो बिहार की अभी स्थिति उठापटक चल रहा है राजनीति, उस पे बोलने के लिए। बिहार हमेशा से चर्चा में रहता है, चाहे कुछ भी हो। अगर होली भी खेला जाता है तो बिहार चर्चा में है, अगर राजनीतिक हलचल उठी है तो भी पूरे देश भर में चर्चा में, और बार बार नीतीश जी तो चर्चा में रहते ही है। लेकिन इस बार की जो चर्चा है, जो राजनीतिक भूचाल आई है, एक व्यक्ति जो लगातार 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, आखिर क्या ऐसा दबाव उनके ऊपर था कि उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा? आप लोगों ने जनमत दिया था, जनादेश दिया था, तब जाकर के वो मुख्यमंत्री बने थे। बिहार का मिट्टी का खुशबू ऐसा है कि वो हमेशा से अलग करता रहा। बिहार किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, बिहार अपना रास्ता खुद बनाता है। रही बात नीतीश कुमार की, जो बीजेपी ने अभी ये न्यूज में आ रहा है कि उन्होंने राज्यसभा से नामांकन कर दिया, अभी इस्तीफा नहीं है, लेकिन मान के चले कि इस्तीफा जब राज्यसभा उप सदन जा रहे हैं तो इस्तीफा देंगे ही। रही बात शासन की जंगल राज से, नीतीश कुमार ने 1990 के बाद जब अपने बागडोर अपने हाथों में लिया तो उन्होंने दिखाया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो जंगल राज का किसी भी परिस्थिति में अगर कोई राज हो तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। लालू के समय में इच्छा शक्ति की कमी थी, उन्होंने उसका परिभाषा, वो जाति जो वो एक उनका, हम लोग छोटे थे तो एक रैली हुआ था, लाठी पिलावन रैली, तो वो दिखा दिए कि हम लोग इतना ही सोच सकते। नीतीश कुमार जो इंजीनियर भी थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको बाहर निकालेंगे इस परिस्थिति से। नीतीश कुमार ने वो दिखाया करके, लेकिन अब स्थिति है कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य कारणों से वो पद छोड़ना पड़ रहा है। ये कहना गलत होगा कि बीजेपी ने उनको निपटा दिया या किसी साजिश के शिकार हुए। उनको एक हमको जो सुनने में आ रहा है, खबर भी आ रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, इसलिए उनको बिहार से इस्तीफा दिए हैं अपना, अब उच्च सदन जा रहे हैं। जी, आप एक मतदाता हैं, जिम्मेदार मतदाता हैं, और आप उद्यमी भी हैं जो राज्य के विकास में, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप दो बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और उनकी जो उम्र है वो उनका साथ नहीं दे रहा है, फिर आप ही कह रहे हैं कि देश में उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो क्या वहां पहुंचते ही स्वास्थ्य
और उनका उम्र दोनों साथ देना शुरू कर देगा। क्या होता है कि मुख्यमंत्री एक डे टू डे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। उपराष्ट्रपति में वो ऐसा पद है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनकी एक जो कार्य है वो एक सीमित है। लेकिन मुख्यमंत्री क्या है कि बहुत सारे इसमें पूरे राज्य का कमान अपने हाथों में लेना, ये हमको लगता है कि नए आज जो स्थिति हो रहा है कि युवा को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने 20 साल तक रहा, 20 साल तक इन्होंने अपना कार्य करके दिखाया है कि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता उन्होंने किया। वो हम ये कतई सवाल नहीं उठाया कि नीतीश कुमार का क्षमता नहीं है, लेकिन बदलाव जरूरी होता है किसी चीज में। आप एक सामाजिक जो अभी बीजेपी के देखिए जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, बहुत उम्र में कम है, कोई ऐसा नहीं है। एक पहले का परंपरा था कि 50 साल या 60 साल वाले को, अभी क्या है कि एक सोच है बदलाव, ये देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी का जो था कि युवा बढ़े, तो उसी स्थिति से आप सोचिए कि नीतीश कुमार ठीक है, वो कोई उनकी कार्य क्षमता पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता क्योंकि बिहार में करके दिखाया है। तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और हमारे तरफ से है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये न्यूज में आ रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, उसी तरीके से उनका भी नाम आ रहा है नीतीश कुमार के बेटे का, जो राजनीतिक में अभी वो एंट्री ले रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री बनने का आ रहा है कि भाई जेडीयू ने उनके प्रपोजल दिया है। तो ये अच्छी बात है कि भाई उन्होंने किया है उनके जो, तो वो तो घर से ही देखते आ रहे हैं कि प्रशासन कैसे चलना है। तो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो हमारे तरफ से अगर मेरा व्यक्तिगत राय पूछेगा तो हम चाहेंगे कि राजीव प्रताप रूडी को मौका मिले, क्योंकि मोदी कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने करके दिखाया है। ये जो मोदी कह रहे हैं वाजपेयी जी के कैबिनेट में, पर मोदी जी के कैबिनेट में भी फर्स्ट वाले जो टर्म था उसमें राजीव प्रताप रूडी थे मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो एक बार मौका देना चाहिए। बाकी सम्राट चौधरी भी यंग है, उनका भी डिप्टी सीएम है, अच्छा उनका जो कार्य रहा है वो लोगों ने बिहार ने देखा है। 2 सेकंड टर्म इस बार बने हैं, विजय सिन्हा भी हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं बीजेपी। लेकिन सवाल कुछ और हो रहा है यहाँ पर। सीधे तौर पर आप एक मतदाता हैं, उसी तरीके से 14 करोड़ जिन मतदाताओं ने जनादेश दिया था, उन्हीं में से कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को उतारा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, करीब 87 या 88। शिवसेना कोई छोटी पार्टी नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो महाराष्ट्र था, ये बिहार है। बिहार भी किसी कीमत पे झुकता नहीं है, यहाँ झुकाया जाता है। और आप अगर कहेंगे दिल्ली से बैठे हुए लोग बिहार को नचा दें, तो ये कभी नीतीश कुमार ने होने नहीं दिया है। और ये आपको आज लग रहा होगा कि नीतीश कुमार की बिना मर्जी के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, तो ये कहना ठीक नहीं है। बिहार है ये, महाराष्ट्र मॉडल यहाँ नहीं होगा। पूरा एड़ी चोटी लगा दिया था लोग, पंजाब में भी उन्होंने अकाली दल के साथ वैसा किया, फिर महाराष्ट्र में भी किए, पर बिहार में ऐसा नहीं होगा, ये आप विश्वास रखिए। और हम लोगों ने नीतीश कुमार का पूरे एनडीए को बहुमत दिया था, एनडीए के नाम पे चुना हुआ था, एनडीए को बिहार की जनता ने चुना है। तो उसमें नीतीश कुमार थे, ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री। अभी बीजेपी का आ रहा है, तो बीजेपी का उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का कभी भी बिहार में मुख्यमंत्री रहा नहीं है। कांग्रेस का रहा, राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद रहे हैं, राबड़ी देवी रही, फिर जेडीयू उसके बाद रहा। तो एक बार बिहार को मौका देना चाहिए। लेकिन इस बार यूजीसी से नाराज वो अगली जाति ताल ठोक दिया बिहार में, और वो कह रहा है कि भैया यूजीसी को तो हमने किसी तरह झेल लिया और हमारे कारण जो है इस पर विराम लगाना पड़ा, लेकिन बिहार 1912 के बाद अब तक एक टकटकी निगाह देख रहा है कि कब हमारे समाज के अगुआ को नेतृत्व मिलेगा, 14 करोड़ आबादी का विकास करने का मौका मिलेगा। ये मौका आया है जब हमारे समाज का मुख्यमंत्री। बीजेपी को इस बार मौका है, एक बार देखना चाहिए स्वर्ण जाति के लोगों को, राजीव प्रताप रूडी है या और भी लोग हैं, उनको मौका दे, एक बार देखे, क्योंकि सबको मौका मिला है, राजपूत को मौका नहीं मिला है। पर्सनली अगर बात करें तो राजपूत को मौका नहीं मिला है, तो एक बार देना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि हम मेरे जो स्वर्ण जाति के लोगों के यूजीसी के लेकर जो विरोध है, तो उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए एक बार मौका देना चाहिए बीजेपी। वो यूपी में आपके बगल वाले राज्य हमारे हैं, योगी जी ने करके दिखाया कि भाई ये कि कैसे बिहार से भी बदतर स्थिति थी। बिहार तो कुछ भी नहीं था, जो जंगल राज है वो जंगल राज का 4, 5, 3 जो कह लीजिए, यूपी का स्थिति बहुत बुरा हाल था। वहां तक कहा जाता था कि सपा बसपा के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। कल्याण सिंह के बाद कभी कोई लौटा नहीं था बीजेपी का, लेकिन योगी जी ने करके दिखाया अपनी इच्छा शक्ति से। आप लोग एक नारा भी लगा रहे हैं लोकसभा में, जो नारा आप लोग उत्तर प्रदेश में लगा रहे थे, राजपूतों ने
लोटा पानी का खाया कसम, देश से भाजपा को उखाड़ करके फेंक करके करेंगे काम तमाम। बिहार में फिर से ये चल रहा है काम मनसा, मतलब इस बार मुख्यमंत्री बना करके ही मानना है। हमारी तो मांग है कि एक बार मिलना चाहिए हम लोग को भी, क्योंकि कब तक हम लोग केवल वोट की राजनीति करते रहे, केवल वोट देने के लिए राजपूत समाज है। एक बार मौका भी, तो जहां मौके की बात आती है वहां राजपूत समाज को पीछे किया जाता है। बाकी राजपूत का इतिहास ही है, हमेशा लड़ता रहा और सामने फ्रंट पर लड़ते हैं, पीछे से लड़ने वाला इतिहास राजपूतों का नहीं है, हमेशा से सामने फ्रंट पर लड़े हैं। बिहार में कुर्मी लोग तो ताल ठोके हुए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार रहे ना, कुशवाहा जाति से आप देखिए, सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार ने करके दिखाया है, तो उसमें ये नहीं, एक बार मिलना चाहिए मौका हम लोग को भी, राजपूतों को। अच्छा, आप लोग उद्यमी भी हैं जी अगर हम लालू यादव के कार्यकाल की हम बात करें जी। और उसके बाद तेजस्वी के कार्यकाल की बात करें, तो कौन सा वो कार्यकाल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, जहां पर आप लोग बढ़िया से काम कर सके, राज्य के विकास में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर के आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को निभा सके? ठीक है, लालू का राज और ये तेजस्वी का राज कोई अंतर नहीं रहा है। लालू ने भी वही किया, उसी ढड़े पर तेजस्वी भी चले, क्योंकि उन्होंने जब 1 साल के करीब लगता है वो उनका नीतीश कुमार जी के साथ रहा, किस परिस्थिति में रहा उस पर तो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन कोई ऐसा विशेष नहीं था। नीतीश कुमार ने उनसे अलग ही हुआ इसलिए कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनको रुकावट आ रहा था, क्योंकि वो जो खुले मिजाज के इंडिपेंडेंट से काम करने वाले हो वो नहीं हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा गठबंधन चला नहीं। फिर वही उसकी था कि एक बार मौका मिला। अब लोग जब इस बार उन्होंने चुनाव में आए तो उन्होंने बोला कि हमको मौका मिलना चाहिए। अरे आपको मौका मिला था 1 साल, आपने क्या किया? उसी का नतीजा है कि एनडीए ने 200 पार किया। तो लालू और तेजस्वी से को भी व्यापारी वर्ग तो चाहता ही नहीं है कि वो आए, और इसी डर से इस बार प्रशांत किशोर का लग रहा था मौका कि प्रशांत किशोर उसमें कुछ सिंधमारी करेंगे, लेकिन फिर मैसेज गया कि नहीं, अगर इनको हम वोट दे रहे हैं कहीं से वो फिर जंगल आज रिपीट हो गई तो बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए एनडीए को वोट मिला, बहुमत मिला है। तो नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो एक बार बीजेपी अगर मुख्यमंत्री है तो हम चाहेंगे कि स्वर्ण को मौका मिलना चाहिए। कौन स्वर्ण में कौन चेहरा है? अगर बात करेंगे तो योग्यता और संसदीय जो ये अनुभव है संसदीय प्रणाली का, उसमें सबसे बेस्ट बैठते हैं राजीव प्रताप रूडी। उन्होंने वाजपेयी के समय में सबसे कम उम्र का केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, मोदी जी फर्स्ट वाले में भी मंत्री थे, उन्होंने करके दिखाया है। और अपने क्षेत्र में भी लालू वो कहाँ से जीतते हैं? छपरा से जीतते हैं, जिसका गढ़ रहा, लालू यादव का गढ़ रहा, और वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो कुछ तो है, काम किए होंगे ना। राजीव प्रताप रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी को मौका मिलना चाहिए एक बार। ये मांग है कि चेतावनी भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में चेतावनी है। अगर नहीं बीजेपी मौका दे रही है, केवल वोट चाहिए उनको, तो आने वाले दिनों में राजपूत उनको जवाब देंगे। क्योंकि राजपूत जो है ना, जो कहावत है वो कि जो पंडित जी ब्याह कराते हैं वही पंडित जी श्राद्ध कराते हैं। तो राजपूत आपको गद्दी पे बैठा सकता है तो राजपूत ही उतार देगा, क्योंकि वो दिखा है। जब 10% रिजर्वेशन की भी बात आई थी ईडब्ल्यूएस, तो मध्य प्रदेश राजस्थान जब हराया बीजेपी तो इनको अकल आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तो उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस को दिया। तो चित जाना चाहिए समय रहते हुए, ये अच्छा रहेगा। तो देखिए, सीधे तौर पर राजपूतों ने अब यह ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और 14 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी किसी के हाथों में जा रहा है तो वो अगड़ी जाति के हाथों में होना चाहिए। क्योंकि बिहार जब भी सत्ता में एनडीए आई है तो राजपूतों ने चढ़ बढ़ करके आंख बंद करके जो है वो भाजपा को और जेडीयू को वोट करने का काम किया है। लेकिन जब इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के राज्यसभा जा रहे हैं तो सीधे तौर पर राजपूत समाज से हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, ताकि राजपूतों को भी यह एहसास हो, उनके अंदर भी एक हौसला आए कि अगर बिहार में हमें यह अवसर मिला है तो दूसरे राज्यों में हमें अवसर मिल सकता है। और भाजपा को मजबूत करने के लिए हम जमीनी तौर पर उनके लिए संघर्ष और हम लोग अपने मजबूती के साथ काम कर सके। तो लगातार ग्राम सभा टीवी ग्राउंड जीरो से बेबाक खबरें आप तक पहुंचाते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।